पॉइंट है जुकाम इन्फ्लुएंजा, जिसको फ्लू बोलते हैं, खसरा, पोलियो एवं अधिकतर खांसी विषाणु जनित रोग हैं। आपसे पूछा जाएगा ये किसके द्वारा होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, विषाणु जनित रोग हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अतिसार या मलेरिया ये किसके द्वारा होते हैं, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा, उसमें प्रोटोजोआ भी दिया होगा। अगला पॉइंट जानते हैं, जबकि टाइफाइड एवं क्षय रोग, यानी टाइफाइड ये टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है, और क्षय रोग जिसको टीबी बोलते हैं ये होता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस, इसके जीवाणु का नाम होता है। ये जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं। अब इसी में दिया हुआ है स्वाइन फ्लू, जिसके वायरस का नाम क्या होता है हमारा H1N1। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए पेन कॉपी लेकर। अगला है दूध से दही, यानी दूध से दही बनता है तो किस जीवाणु द्वारा बनता है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है इसमें। अगला पॉइंट जानते हैं, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी आपसे पूछा जाएगा कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला पॉइंट जानते हैं, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, यानी चेचक के टीके खोज के बारे में पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा हमारा, एडवर्ड जेनर। अगला है हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम चेचक क्षय रोग, ये संचरणीय रोग हैं, यानी ये छुआछूत से फैलने वाले रोग हैं। यानी आप अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के पास बैठे हैं, अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण है, हैजा है, जुकाम है, चेचक है, तो आपको क्या हो सकता है, एक स्वस्थ व्यक्ति को भी ये सभी रोग हो सकते हैं। अगला जानते हैं, मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी का वाहक है। आपसे पूछा जाएगा कि मलेरिया किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो इसमें बात करेंगे तो मादा एनाफ्लीज मच्छर जो होता है उसके काटने से क्या होता है, हमारा मलेरिया रोग होता है। अब इसके उपचार की बात करें तो उपचार में भी पूछा जा सकता है, तो उस बात को आप लोग नोट कर लीजिए कि जो सिनकोना पौधे की जो छाल होती है उससे मलेरिया की दवा तैयार की जाती है। अगला पॉइंट जानते हैं, मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है। आपसे ये पूछा जाएगा कि डेंगू जो बुखार होता है वो किस मच्छर के काटने से फैलता है, तो क्या हो जाएगा, मादा एडीज मच्छर। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला है, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म करते हैं और एकाएक ठंडा करके भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चुरीकरण कहते हैं। यानी जो दूध पैकेट में आपको मिलता है वो इसी विधि का उसमें उपयोग किया जाता है। यानी आपको इसमें याद रखना है कि टेम्परेचर कितना होता है और समय कितना होता है। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि 70 डिग्री सेल्सियस और 15 से 30 सेकंड तक उसको गर्म करते हैं, समय जो उतना होता है। अगला पॉइंट जानते हैं, राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। यानी एक जीवाणु पाया जाता है दलहनी फसलों की जड़ों में, तो क्या करता है, वायुमंडल की नाइट्रोजन को एकत्रित करता रहता है, सोखता रहता है अपनी जड़ों में। अगला पॉइंट जानते हैं, संश्लेषित रेशों के प्रकार कौन कौन हो जाएंगे, रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक, ये हो जाएंगे हमारे संश्लेषित रेशों के प्रकार। अब जानते हैं रेयान जो होता है उसका उपयोग क्या होता है। रेयान को कपास के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है, बिस्तर की चादर बनाई जाती है, अथवा वून के साथ मिलाकर गलीचा हुआ कालीन बनाई जाती है। ये हो जाएगा हमारा रेयान के उपयोग। अब जानते हैं नायलॉन, उससे क्या बनता है। नायलॉन से जुराबें, रस्सी, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, पर्दे, नायलॉन का उपयोग पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सों में किया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्सों में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा, नायलॉन का उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, हो सकता है इससे संबंधित कुछ पूछ लिया जाए। अगला जानते हैं पिट। पिट का पूरा नाम, ये विज्ञान में दिया हुआ पिट, एग्जाम की बात नहीं हो रही, इसका पूरा नाम पॉलीएथिलीन टरथेलेट होता है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म तार आदि बनाने में होता है। अब जानते हैं धातुओं के बारे में, क्या होती हैं धातुओं के कुछ गुण इसमें बताया गया है। धातु में आघातवर्धनीयता, यानी उनमें अगर उनको पीटा जाता है तो क्या होती हैं, वो बढ़ती हैं। तन्यता,
यानी उनको खींचकर तार बनाने का गुण जो होता है वो तन्यता कहलाता है। ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी अगर उसमें आप विद्युत का प्रवाह करेंगे तो उसमें विद्युत का प्रवाह होता है, अगर आप उनको गर्म करेंगे तो क्या होता है, गर्म करने पर फैलते हैं। चमकीले तथा कठोर आदि गुण पाए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किसी द्रव धातु का नाम बताइए, तो क्या हो जाएगा, पारा एक द्रव धातु है। अब जानते हैं अधातुओं के बारे में। अधातुओं में क्षण भंगुरता, यानी अगर आप उनको पत्थर यदि आप अधातुओं को पीटेंगे तो क्या हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं टुकड़ों में, ये होता है क्षण भंगुरता। अब जानते हैं विद्युत तथा ऊष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, यानी उनमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। अगला पॉइंट जाते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, यानी ऊर्जा के विशेष स्रोत जिनको दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, यानी सूर्य की ऊर्जा कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। इसी तरह पवन ऊर्जा, यानी वायु से जो ऊर्जा में प्राप्त होती है, पवन चक्कियाँ चलती हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे, नवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। इसी तरह जल ऊर्जा, जल का भी उपयोग करके हम ऊर्जा का निर्माण कर सकते हैं। अगला पॉइंट है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, जिनको एक बार आपने उपयोग कर लिया दोबारा आपको प्राप्त नहीं होंगे, जैसे कोयला, लकड़ी, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये क्या हमारे ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हो जाएंगे। अगला पॉइंट जानते हैं विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वेनिया अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था, यानी 1859 में खोदा गया था कुआं। अगला पॉइंट जानते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या है, हमारे जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। अगला पॉइंट जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा ग्लोबल वार्मिंग जिसको वैश्विक तापन के नाम से जाना जाता है के लिए उत्तरदायी गैस है। यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड लगातार बढ़ती रही तो धरती का तापमान क्या होता है, लगातार बढ़ता जाएगा, और जो बर्फ की चट्टानें हैं वो लगातार क्या हो जाएंगी, पिघलती जाएंगी, और समुद्र के तटीय जो क्षेत्र हैं उनमें बाढ़ आने की संभावना बढ़ जाएगी, वे क्या होंगे, डूब सकते हैं। अगला पॉइंट जानते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, तथा सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी हैं। यानी इनमें अगर पानी पड़ता है, ये गैसें मिलती हैं, तो क्या होता है, उससे अम्ल बनता है, एसिड बनता है। इससे क्या होता है, ताजमहल की पीले पड़ने एवं पत्थरों के टूटने का मुख्य कारण है। यानी अगर एसिड को पत्थरों में डाला जाएगा तो पत्थर भी क्या होंगे, टूटने लगेंगे। ये मुख्य कारण किसका है, अम्ल वर्षा का है। अब अगला जानते हैं अमीबा तथा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है बताइए निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव हैं, तो अमीबा और पैरामीशियम को आप लोग याद रखेंगे। अगला जानते हैं 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। आपसे पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला जानते हैं, अगला पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण, टेस्टोस्टेरॉन नर हार्मोन्स है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन्स है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला देखते हैं सूर्य से दूरी, पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर, यानी इतनी दूरी है सूर्य से पृथ्वी की। अगला जानते हैं बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट जो शुक्र ग्रह से पूछा जा सकता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह सबसे चमकीला ग्रह होता है, यानी सबसे चमकीला यही ग्रह होता है। फिर इस ग्रह का तापमान सर्वाधिक होता है, यानी इस ग्रह का तापमान भी सर्वाधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को प्रातः एवं सायं का तारा भी कहा जाता है। इतने पॉइंट यहाँ से शुक्र ग्रह से बन सकते हैं। अगला पॉइंट जानते हैं मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, यानी अगर लाल ग्रह की बात करेंगे तो वहाँ पर मंगल आ जाएगा, मंगल ग्रह। अगला पॉइंट है बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह जो हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा। अगला पॉइंट है कल्पना चावला प्रथम महिला भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी, कौन, कल्पना चावला। अगला पॉइंट जानते हैं सामान्य
वार्तालाप बातचीत की ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 60 डेसिबल होती है। और 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि शोर के अंतर्गत आती है। अगला देखो, इसमें फिगर में हमने दिखाया हुआ है। अगर सामान्य श्वास की बात करेंगे, अगर सांस ले रहे हैं तो उसमें कितनी होती है? 10 डेसिबल। मंद फुसफुसाहट यानी आप धीरे धीरे से बात कर रहे हैं तो उसमें कितनी होती है? 30 डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत की अगर बात करेंगे, वार्तालाप की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 डेसिबल हो जाएगा। अगर व्यस्त यातायात बहुत ज़्यादा, अगर यातायात चल रहा है रोड पर तो वहाँ पर कितनी होती है? 70 डेसिबल होता है। अगर औसत फैक्ट्री की बात करेंगे, अगर फैक्ट्री आदि एक एरिया में है आप तो वहाँ पर 80 डेसिबल से अधिक 80 डेसिबल हो सकता है। और अगर आप 80 डेसिबल से अधिक शोर के उसमें रह रहे हैं तो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। अब अगला जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, केचुए में गीली त्वचा द्वारा वायु श्वसन होता है। तिलचट्टा जिसको कॉकरोच बोलते हैं, इसमें 10 जोड़ी श्वास नली या ट्रैकिया द्वारा क्या होता है? वायु श्वसन होता है। मछलियों में जल में श्वास लेने हेतु क्लोम श्वसन अंगों का कार्य करते हैं। इसी में पूछा जा सकता है कि मछलियां किसके द्वारा श्वास लेती हैं, तो क्या हो जाएगा? गलफड़ों द्वारा। अगला पॉइंट जानते हैं, थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन्स थायरॉक्सिन के संश्लेषण में कमी के कारण थायराइड ग्रंथि एवं गला फूलकर स्थूल हो जाते हैं। यह स्थिति क्या कहलाती है? घेंगा रोग कहलाती है। इस पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट जानते हैं, अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। आपसे पूछा जा सकता है, बताइए निम्न में से मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? यहाँ पर ग्रंथि होगा जिसकी लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन्स इंसुलिन की कमी के कारण रक्त शर्करा का स्तर क्या होता है? बेहद बढ़ जाता है। यह स्थिति क्या होती है? मधुमेह, जिसको डायबिटीज कहते हैं। अब अगला देखते हैं, एड्रीनल ग्रंथि द्वारा स्रावित एड्रीनेलिन हार्मोन श्रावण की कमी के कारण तनाव एवं क्रोध ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यानी आपसे पूछा जा सकता है, क्रोध एवं तनाव की स्थितियां किस ग्रंथि द्वारा होता है? तो क्या हो जाएगा? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। और हार्मोन्स कौन से हो जाएगा? एड्रीनेलिन हार्मोन्स। इसके कम अगर श्रावण हो रहा है, कम अगर ये निकल रहा है हार्मोन्स शरीर में, तो क्या हो जाएगा? इस तरह की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। अब अगला जानते हैं, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित ये वृद्धि हार्मोन्स के श्रावण की कमी के कारण होता है। व्यक्ति की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है और वह व्यक्ति बौना रह जाता है। अगर आप पीयूष ग्रंथि आपके शरीर में हार्मोन्स, जिसको वृद्धि हार्मोन्स बोलते हैं, अगर कम मात्रा में स्रावित हो रहा है तो क्या हो जाएगा? व्यक्ति की वृद्धि जो होती है अवरुद्ध हो जाती है। अब अगला जानते हैं, अमरबेल में क्लोरोफिल, जिसको हरित लवक बोलते हैं, ये नहीं पाया जाता है। इसी कारण क्या होता है? ये परजीवी पौधा कहलाता है। यानी अगर किसी पेड़ की पेड़ में अगर इसको डाल दिया जाए तो उस पेड़ का रस चूस कर ये उस पेड़ को सुखा देता है। अगला जानते हैं, पश्मीना एक उत्तम प्रकार की कश्मीरी ऊन है। पश्मीना ऊन कश्मीरी बकरी के विभिन्न नस्लों से प्राप्त किया जाता है। इसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है? कहाँ पर होता है? राजस्थान के बीकानेर तथा अफगानिस्तान में किया जाता है। आप लोग इस पॉइंट को नोट कर लीजिए कि पश्मीना ऊन कश्मीरी बकरियों से प्राप्त होती, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। अगला जानते हैं, ब्रेड या डबल रोटी के निर्माण में ईस्ट सैकेरोमाइस सेरेविसी का उपयोग किया जाता है। आपसे ईस्ट नामक होता है हमारा सूक्ष्मजीव, उसका उपयोग किसमें? ब्रेड या डबल रोटी बनाने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बालिस्त, ये दूरी का मापन हो, दूरी मापन की क्या होती है? प्राचीनतम इकाई है। और एक बालिस्त बराबर कितना होता है? 45.72 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को आप लोग जरूर नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला आता है हमारा प्रकाश वर्ष। यानी प्रकाश वर्ष क्या होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻16 मीटर होता है। अगला पॉइंट जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको क्या बोलते हैं? CFC। ये प्रदूषक जो होता है वो ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है, जिसे क्या बोलते हैं? फ्रेयन कहते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।